हे एवरीवन, सो हम लोग हो गए हैं रेडी। मैं मम्मी रेडी हो गए हैं, हम लोग फुल रेडी हैं। ये देखिए मेरा लुक कुछ इस तरह से है। कैसा लग रहा है देखिए। मैंने अपना बाल में जूड़ा लगा लिया है, मतलब बांध लिया है जूड़ा करके, क्योंकि वहाँ पे टाइम लग सकता है पूजा करने में और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी रहती है इस वजह से। तो मैंने कर लिया है जूड़ा ताकि दिक्कत ना हो, बाल गड़े ना। और मेरा लुक कुछ इस तरह से है। मैंने अपना पहना पर शादी का गहना, और ये है मेरी खूबसूरत सी साड़ी जो कि येलो कलर की है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अपनी पसंद है। बहुत हल्की भी है और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। ये रहा मेरा चूड़ा, मैंने पहन लिया है इस तरह से कुछ मिक्स मैच करके। और ये रहा मेरा, मतलब ऐसे हाथ रहता है तो कितना मतलब खाली खाली अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मतलब उसको अच्छे से पहन लो तो कितना सुंदर भरा भरा अच्छा लगता है। लेकिन देख ही रहे हैं आप कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है मेरा हाथ। शो कम मेहंदी है लेकिन फिर भी अच्छे से मैंने पहना हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सो मैं मम्मी हो गया रेडी, सुबह है तो सो गई है। हम लोग रेडी होते होते वो भी सो गई थी। तो ये है कि उसको नहीं ले जाएंगे हम लोग मंदिर में। पापा जहाँ गए हुए थे वहाँ से आ चुके हैं, तो पापा देखेंगे सुबह को। अभी फिलहाल गए हैं फल फूल लेने के लिए, मम्मी मंगाई थी फल कुछ लेके चढ़ाने के लिए, तो वही गए हैं लेने के लिए। और जैसे आते हैं उसके बाद हम लोग को छोड़ देंगे मंदिर वहाँ पे, और पापा फिर वापस आ जाएंगे और फिर देखेंगे सुबह को। मतलब देखना क्या है, अपना पूजा पाठ करेंगे और सुबह आराम से सोई है, 1-2 घंटे सोएगी है तो डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो हम लोग को काफ़ी राहत हो जाएगा। आराम से पूजा पाठ करने के लिए टेंशन नहीं रहेगा, वरना साथ में रहती ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता कि मतलब कि बच्चे पे ध्यान दें या फिर पूजा पे ध्यान दें, फिर बच्चे पे ध्यान दें पूजा पे ध्यान दें, तो दिमाग थोड़ा बटा रहता है दोनों पे। तो इत्मीनान से आराम से पूजा पाठ हम लोग कर लेंगे। हम मम्मी और मेरी प्रिंसेस सोई है तो आराम से नींद पूरा कर लेंगी, तो भी दिक्कत नहीं होगा फिलहाल। सो ऐसा कुछ है मेरा लुक। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा मेरा लुक, जैसा मैंने अपने को तैयार किया है। मैंने मेकअप भी किया है तो अपने हिसाब से मुझे जितना समझ में आता है मैंने मेकअप कर लिया है। प्रॉपर अच्छे से नहीं आता बट जितना आता है उस हिसाब से मैंने बहुत वो वैसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मेकअप किया है, बहुत हल्का और लाइट मेकअप किया है ताकि मतलब अच्छा लगे। पसीने, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पसीना भी होगा मंदिर में, तो ये ना कि बिना पोछते रहें तो आधा तो पसीने में ही मेकअप निकल जाएगा पोछने में ही। तो इस वजह से मेकअप हल्का रखा है, कम रखा है और ताकि अच्छा लगे। सो कुछ इस तरह से है मेरा लुक। कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे बताइएगा, और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करिएगा और ढेर सारा लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, मेरे ब्लॉग को। तो चलते हैं फटाफट से, ओके चलिए। तो यहाँ पे हमने पूजा का सारा सामान रख लिया है। यहाँ पे ये घी हो गया है, फल फूल हो गया है, और ये जो कपड़े जो होते हैं देवी जी को चढ़ाने के लिए वो हमने ले लिए हैं 2 पीस। और उसके बाद यहाँ पे श्रृंगार का सामान जो मैंने बनाया हुआ था वो मैंने यहाँ पे रख लिया है। लोटा ले लिया है, बेलपत्तर, फूल, सारी चीज़ें हमने मतलब रख ली हैं। 2 थैला रेडी किया है, एक मतलब मम्मी के लिए और एक मेरे लिए चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे भाई का फ़ोन आया है। जब भी मतलब भाई नहीं होता और जब भी मतलब उसको होता है हम लोग का लुक देखने के लिए तो हमेशा फ़ोन करता है कि हम लोग कैसे तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मम्मी बात कर रही हैं और वीडियो कॉल भी किया था तो हम लोगों ने दिखाया था कैसे लोग तैयार हुए हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं या पूजा करने के लिए। हो गया, जाओ आप। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मंदिर में। बहुत लोग मतलब जो औरतें हैं वो वहाँ पे सुन रही थी कथा पंडित जी से, और बहुत लोग ऐसे थे जो यहाँ पे शिव जी की यहाँ पे जो पूजा कर रही थी अंदर मंदिर में। तो यहाँ पे 3 माताएं हैं जहाँ मम्मी जिनकी पूजा कर रही हैं। यहाँ पे पहले ये था कि पहले मम्मी कर लें पूजा आराम से, उसके बाद फिर मैं करूँगी। तो यहाँ बारी बारी सारा चीज़ मम्मी आराम से नीचे रख दी थी और वन बाय वन उठाते जा रही थी और पूजा करती जा रही थी। तो यहाँ पे वही मम्मी आरती कर रही हैं, फूल चढ़ा दी, उसके बाद गंगा जल भी स्नान करा दी, और उसके बाद यहाँ पे ऐसी पूजा वूजा कर रहे हैं ये तीज की। उसके बाद फिर मैं करूँगी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्या बताएं। मतलब हम लोग गए थे मतलब 7 साढ़े 7 के आसपास, कुछ हमको लगा था कि पहले हम लोग पहुँच जाएंगे तो कर लेंगे, लेकिन पापा का ही वेट करने लगे। पापा आकर दिन लेट आने में, तो इन पापा का इंतजार करने लगे कि आ जाएंगे तो छोड़ देंगे हम लोग को गाड़ी से ही। तो ये जब पापा आए थे तो हम लोग को कार से छोड़ दिए थे, तो पैदल आना नहीं पड़ा था हम लोग को। उसके बाद सुबह को हम लोग वहीं पे छोड़ दिए थे रूम पे ही, और फिर हम लोग पापा तुरंत हम लोग पहुँचाए मंदिर और उसके बाद वापस तुरंत निकल गए। तो ये वही है, यहाँ हम लोग आगे फटाफट तुरंत पूजा करने के लिए। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना मतलब रेला रेली लगा हुआ था, धक्का मुक्की कि मुश्किल होता रिकॉर्डिंग करने के लिए भी। तो यहाँ मम्मी वही यहाँ पे कपड़ा चढ़ा रही हैं देवी जी को। तो अब मैं आ गई वहाँ पे पूजा करने के लिए, और जो रिकॉर्डिंग वो मम्मी कर रही हैं। मैं मानना पड़ेगा कि मम्मी मतलब मेरी
इतना मतलब ऐसे कंडीशन है उसके बावजूद भी मतलब रिकॉर्डिंग कर रही हैं वो। तो जैसे भी की हैं, जितना के हैं मेरे लिए बहुत है, वो रिकॉर्डिंग तो कर रही हैं। जब हम लोग मंदिर आए थे ना, तो सबसे पहले हम दोनों लोग शिव जी की पूजा कर रहे थे। बीच में शिवलिंग है शिव जी की, तो वहाँ पे पहले पूजा करते हैं। उसके बाद सभी किनारे किनारे सभी देवी देवता हैं। तो पहले हम लोग आए थे तो पहले शिव जी की पूजा किए थे, और उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे मैं तीज माता की पूजा कर रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि जहाँ जहाँ जाओ वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता था कि जगह हटने के लिए, कि थोड़ा सा जगह हो जाए तो उसके बाद हम लोग पूजा करें। तो यहाँ पे पूजा किए, और लास्ट में मम्मी यहाँ पे जब पूजा कर रही थी तीज माता की, तो वहाँ पे वो सिंदूर लगाना भूल गई थी। होता क्या है कि जब भी पूजा करते तीज माता की, जो उन पर सिंदूर लगा रहता है उसको मतलब सुहागन अपने सिंदूर में मिला के लगाती हैं या टिक लेती है अपने माथ में। तो मम्मी वो भूल गई थी। तो मैंने देखा कि जब मैंने लगाया तो मैंने देखा कि मम्मी नहीं लगाए हुई हैं, तो वही मम्मी को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आज गए हैं बाहर में नंदी जी का पूजा करने के लिए, क्योंकि जितना ज़रूरी है शिव जी उनके उतना ही फेवरेट सवारी हैं नंदी जी। तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो पहले मम्मी पूजा करती है, उसके बाद फिर मैं पूजा कर रही थी। हे एवरीवन, तो यहाँ पे सभी शिव जी की तीज माता की और नंदी बैल की पूजा करने के बाद सभी लेडीज़ यहाँ पे बैठती हैं पंडित जी से कथा सुनने के लिए तीज की, कि तीज का व्रत क्यों करते हैं, उसका क्या फल मिलता है, और न करो तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमें पंडित जी सुनाते हैं। एक समय में कैलाश के शिखर पर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, है परमेश्वर, हमसे आप कोई गुप्त से गुप्त व्रत का वर्णन करें। समस्त धर्मों काल व श्रम से बड़ा फल किस प्रकार प्राप्त होता है। शिव जी बोले, हे प्रिय, हे देवी, भादव के महीने में शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र संयुक्त तीज को यह व्रत करने से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती हैं। और एक सुंदर नदी के किनारे बड़ी गुफा देख करके सखी सहित भूखी प्यासी उसमें घुसी, जहाँ बालू के शिव पार्वती सहित बना करके भादव सुदी तीज हस्त नक्षत्र में पूजन किया। तदुपरांत रात में गाना बजाना जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया, और जहाँ सखी के साथ तू थी मैं वहाँ पहुँच गया। और कहा, हे बराने, तुझ पर मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग। हे पार्वती, तब तू बोली, हे महेश्वर, हे देव, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। यह सुनकर मैंने कहा, ऐसा ही होगा। यह वरदान देकर मैं कैलाश पर आ गया। फिर सवेरा होते तूने नदी में पूजा विसर्जन करके सखी के सहित पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से तूने सौभाग्य प्राप्त किया। हे देवी, इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों हुआ? इसका कारण यह, तुझे अली अर्थात सखी हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती बोली, हे देव, इस व्रत का नाम तो आपने बताया, परंतु इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, क्या पुण्य मिलता है, करने का अधिकार किसको, यही बताइए। तब शिव जी बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत स्त्री के सौभाग्य का कारण है। जो स्त्री सौभाग्य चाहती है यत्न पूर्वक व्रत करती है। भरतायुक्त भक्ति से कथा सुननी चाहिए। इस विधि से यह व्रत करने से स्त्री सब पापों से छूट जाती है। 7 जन्मों राज सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस तीज को जो स्त्री व्रत रहती है, भोजन कर लेती है, 7 जन्म तक बांझ रहती है, दरिद्रता पुत्र शोक से व्याकुल रहती है, कर्कशा रहती है। जो व्रत नहीं करती घोर नरक में जाती है। जो स्त्री आज के दिन व्रत रहते हुए पानी पी लेती है, अगले जन्म मेढकी होती है, दूध पी लेती सर्पणी होती है, फल खाने से बानरी होती है, दही खाने से बिल्ली होती है। आज के दिन जो स्त्री व्रत रहती है और भात खा लेगी, दुर्भगा कीड़े खाती है। जो आज के दिन व्रत रहती हुए चबेना चबा लेगी, अगले जन्म भैंस होगी। जो पान खा लेगी एक बकरी होगी। हर प्रकार की वस्तु खाने से मक्खी होगी, मिष्ठान खाने से चींटी होगी, मांस खाने से बाघिन होगी। आज के दिन व्रत रहते हुए अपने पति को ठगेगी, अगले जन्म कुकुटी मुर्गी होगी। आज रात को जो सो जाती है अजगरी होती है। जो व्रत नहीं करती वो नरक में जाती है। कथा सुनकर चांदी सोना तांबे या मिट्टी के पात्र पकवान वस्त्र फल रख करके दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को बयान देकर दूसरे ने पारण करें। व्रत के समाप्त भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पे पंडित जी तीज की कथा सुना रहे हैं कि हरितालिका तीज का नाम कैसे पड़ा, कैसे शुरू हुआ, क्यों करना चाहिए, और इसको करने से क्या फल मिलता है और नहीं करने से क्या होता है। तो यहाँ पे वही सुनने के बाद कथा संपन्न होती है। तो हम सभी लोग दक्षिणा देते हैं पंडित जी को और उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से चल दिए, और पापा फ़ोन किए थे कि तुम लोग कहाँ हो, वैसा आ जाओ। तो वही हम लोग फ़ोन किए थे कि पापा हम लोग निकल गए मंदिर से, तो आ जाइए लेने। तो पापा यहाँ पे आ गए हम लोग को लेने के लिए, और साथ ही साथ मेरी बेटी भी आई है हम लोग को लेने के लिए, क्योंकि वो जग चुकी थी। तो दोनों नाती और नाना आए थे हम लोग को लेने के लिए। उसके बाद हम लोग फिर कार में बैठे और आ गए घर पे यहाँ पे। हे एवरीवन, सो आ गई हूँ रूम पे। हम लोग आ गए हैं, और पापा आ गए थे लेने के लिए। हम लोग को रास्ते में फ़ोन किए थे कि कहाँ हो, जो पूजा हो जाएगा तो आज बता देना फ़ोन करके, तो आ जाएंगे लेने के लिए। तो पापा और मेरी बेटी दोनों लोग आए थे, क्योंकि मेरी बेटी भी जग चुकी थी वो। तो दोनों लोग आए थे कार से, तो फटाफट से हम लोग रास्ते में ही पिकअप कर लिए।
तो आ गए हम लोग रूम पे और सुबह जिद करने लगी चिप्स खाने के लिए, चिप्स खाना है। तो मम्मी चले गए उसको चिप्स खिलाने के लिए। मैं सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ। पापा चले गए नहाने धो के पूजा करने के लिए, तो नहा धो चुके हैं, वो चले गए पूजा वूजा करने के लिए वो। और होगी हम लोग की पूजा था तो बहुत आराम से रिलैक्स होकर आराम से पूजा वूजा कर लिए, इधर दिमाग नहीं बटा। और सुबह भी मैं थक, सुबह भी सो गई थी यहाँ रूम पे, तो उसके लिए भी टेंशन उसकी नहीं थी ज़रा भी। और बात करते हैं मम्मी का। तो मम्मी जहाँ तक पारण कर लेंगी बोल रही थी, क्योंकि हर साल होता है कि मम्मी उतना कर नहीं पाती होते टाइम तो पूरा मतलब वो चीज़, तो ये तक शाम पूजा करने के बाद मम्मी पारण कर लेती हैं, तो पानी पी लेंगी और मीठा कुछ खा लेंगी। मेरा है तो मैं, हालांकि मेरा सर बहुत चढ़ गया है, बहुत ज़्यादा सर में मतलब टन 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 दर्द बढ़ गया बहुत ज़्यादा। ऊपर से अब मुँह बहुत ज़्यादा सूख रहा है, भूख भी बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है। लेकिन नहीं, हमारे लिए पतिदेव इतना करते हैं, इतना रोज़ का रोज़ आते हैं, कष्ट झेलते हैं, ड्यूटी जाना इतना झेलते हैं, 12 घंटे ड्यूटी खटते हैं वहाँ पे, तो हर दिन ही करते हैं। तो मैं एक दिन तो उनके लिए कर ही सकती हूँ। सो मैं नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊँगी, जो भी है तो 12 बजे के बाद ही, अगर जगती रहूँगी, जगती ही रहूँगी, क्योंकि इतनी भूख लगी है सच कहूँ तो, मतलब नींद लगेगी नहीं भूख के आगे। तो इंतज़ार करूँगी 12 बजे का, जब बजेगा तो फिर तो मम्मी जा रही है बोले कुछ बनाने के लिए खाना पीने, क्योंकि पापा लोग तो खाना खाएंगे, सुबह भी खाना खाएगी, तो इसलिए देखते हैं सब कुछ लहवाएंगे बनवाएंगे, ताकि फिर 12 बजे के बाद मैं भी खा सकूं। तो यही है, जा रही हूँ चेंज करने। इतना इंसान जब आता है 30 दिन, इतने दिन था कि 30 जाएगा, तैयार व्यार होंगे एकदम सजेंगे सवरेंगे, पूजा पाठ करेंगे। सो फाइनली अच्छे से हो गया सारा चीज़। कैसी लग रही हूँ मैं, बताइएगा आप लोग, कैसा लग रहा है मेरा लुक। आज पूरा गोल्डन हुई हूँ, मतलब पूरा जो भी है ज्वेलरी है शादी का वो सब पहना हुआ है। सो बताइएगा कैसी लग रही हूँ। अब जा रही हूँ चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत मतलब भरा बोला मतलब कितना वो है, पूरा हैवी भी लग रहा है चेहरे पे। तो चलिए चलते हैं। और आप सभी लेडीज़ों को, जितने सारे जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो भी जितने सारे सभी लोग, आप सबको और बाकी जो नहीं है उन सबको भी 30 की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सबका सुहाग अमर रहे, लंबी उम्र रहे, अच्छे सबका पूजा पाठ हो जाए और भगवान सबको आशीर्वाद दें कि सब अच्छे से रहे और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहे। तो चलिए चलते फटाफट से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने और मम्मी ने मिलके बना लिया है पूड़ी, पापड़ और सब्जी। तो गुलाब जामुन था तो दोपहर में बना लिया था। तो ये है आज का खाने का, जो कि व्रत इसी से मैं खा के खोलने वाली हूँ। मम्मा पी ली, थैंक यू। शुभी देखें, हे एवरीवन। सो मैं यहाँ पे नहा धो के और भगवान जी को भोग लगा के मैं आ चुकी हूँ पारण करने के लिए। 12 बज चुका है। मैं सोचा कि पतिदेव नहीं है तो अपनी बेटी के हाथ से ही मैं पानी पी कर अपना फास्ट कर लूँ। तो पतिदेव नाथ से उनकी हमारी प्रिंसेस है, हमारी परछाई, जो कि उन्हीं की परछाई है, जो कि बिल्कुल अपने पापा जैसी ही एकदम कॉपी टू कॉपी। सोचा मैं उसी के हाथ से अपना पारण स्टार्ट करूँ। तो मैं उसके हाथ से पानी पी लिया है और अब जा रही हूँ मैं भोजन करने। ये तो जा रहे हैं फटाफट से भोजन करने, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है और सर इतना टन लग रहा है कि क्या बताएं। और बालों नहीं धोए थे, क्योंकि बालों नहीं धोते हैं। जब सिंदूर लगाया था तो सुहाग करा था तो सोचिए नहीं कि धो ले उसको, तो हम लोग भी धोते नहीं, इसलिए मैंने बालों नहीं धोया, वैसे ही बस नहा लिया है और कपड़े चेंज कर लिए। और मैंने ली थी न्यू वाली मैक्सी, तो वही मैंने आज पहनी हुई है। ये मेरी मैक्सी जो मैंने लिया था। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और चल के फटाफट से अब अपना भोजन करते हैं। तो चलिए। क्या कर रहे हो? कौन दिया है बेलाम को? कौन दिया है? आज बता। हाँ, नानी दिया छाता? थोड़ा तेज बोलो, कौन दिया है छाता? नानी छाता दी है। तो थैंक यू बोलो नानी को। और मामू का भी बोलो, क्योंकि मामू का इच्छा है। मामू को बोलो थैंक यू। आज से बातों में मम्मी से
मतलब बात निकल गया मुँह से छाता का कि छाता सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिद करती है छाता के लिए। तो मम्मी बोली कि नहीं, इसके मामा का पड़ा हुआ जो छोटे छोटे लोग थे ना स्कूल में, तो छाता उन लोग रखा हुआ है, तो देखना है तो दे दो, उसको खेलेगी अपना। तो वही आज मम्मी निकाल दी है इसके लिए छाता, तो अपना लगी खेलने में। हैप्पी हो? हम पूछे ना कि कौन दिया है छाता, बोलिए नानी दी है छाता। थैंक यू बोलो, थैंक यू नानी। थैंक यू। पापड़ खाओ, बैठो जी, बुला रही है। पापड़ खाओ बेटा, मेरा पापड़ खाओ, यम्मी है। आज के लिए ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे कमेंट करिएगा कि मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और साथ साथ मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताऊंगी कि मुझे 30 पे क्या गिफ्ट मिला है, क्योंकि मुझे 30 में मिला है 2 गिफ्ट, जिसमें से मैं आप लोगों के साथ दोनों शेयर करूँगी मुझे गिफ्ट क्या मिला है और किसने मुझे दिया है वो 30 का गिफ्ट, और क्या क्या गिफ्ट मिला है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और है ना, बोल दो बाय टाटा, बाय कर दो, बाय बाय टाटा। तुमको दिखाने में चलता है ना कि तुम दिखो इतना अच्छे से कैमरे में, है ना, अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो। तुम आँख मत सीधा मेरे। चलो करते हैं, बाय टाटा, कल मिलेंगे, ओके बाय।